अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं तुर्किया के कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के हवाले से। आपने खबरों में ये तो सुन ही लिया होगा कि इसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट बहुत जल्द कंडक्ट की जाएगी इसी साल में, यानी कि 2023 में पहली परवाज़ भरेगा कान एयरक्राफ्ट। और ये पहली परवाज़ किस तारीख को होगी? तो ये तारीख है जनाब 27 दिसंबर की। 27 दिसंबर 2023 को, यानी कि 2024 के आने से 3-4 दिन पहले पहली परवाज़ भर चुका होगा कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। लेकिन खबर सिर्फ यहाँ तक नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया था कि जो मुस्तकबिल के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे, ये सिर्फ 5वीं नस्ल के स्टेल्थ जंगी तैयारे नहीं होंगे, बल्कि इनमें बहुत सी खासियतें आपको 6ठी नस्ल के जंगी तैयारों की भी मिलेंगी। यानी कि ये तमाम तैयारे 5th प्लस या 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे। सेम यही चीज़ कान एयरक्राफ्ट के हवाले से भी हमें देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या ख़ास चीज़ आएगी कान एयरक्राफ्ट में, तो इसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट ही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होने वाली है। इसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट 27 दिसंबर को सिर्फ कान एयरक्राफ्ट अपनी पहली परवाज़ नहीं भरेगा, बल्कि तुर्किया उसमें 2 अपनी और एयरफोर्स से रिलेटेड या मिलिट्री से रिलेटेड इक्विपमेंट को ऐड करेगा। होगा कुछ यूँ कि 3 तैयारे हवा में परवाज़ भरेंगे, कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, उसके बाद अनका 3 स्टेल्थ ड्रोन और फिर किज़िलल्मा अनमैन्ड फाइटर। जो अनका 3 ड्रोन है, ये अनमैन्ड ड्रोन है, फ्लाइट विंग डिज़ाइन है, जैसे अमेरिका का B2 स्पिरिट एयरक्राफ्ट होता है, और ये ड्रोन होगा अनका 3। इसे तुर्किया मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ करेगा। इसके लिए पहला तो ये स्टेल्थ फीचर्स के साथ आएगा, लॉन्ग रेंज रिकॉनिसेंस ये कर सकता होगा, डीप स्ट्राइक्स के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, यानी कि लंबी दूरी पर ये हवा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियारों को डिप्लॉय करने के काबिल होगा। उसके अलावा ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करवाने के लिए भी यूज़ किया जाएगा, यानी कि एक ड्रोन होगा जो दूसरे तैयारों को हवा में ईंधन वगैरह प्रोवाइड कर सकेगा। ये अनका 3 भी परवाज़ भरेगा, और उसके साथ किज़िलल्मा फाइटर एयरक्राफ्ट भी। किज़िलल्मा फाइटर क्या चीज़ है कि ये है ड्रोन ही, लेकिन ये एक सुपरसोनिक ड्रोन है जो कि हवाई जंग लड़ने के भी काबिल होगा। यानी कि एक जंगी तैयारा बनाया है तुर्किया ने, जिसमें कोई पायलट नहीं बैठेगा और वो सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकता होगा। यानी कि ये 3 जो तैयारे होंगे, या 2 ड्रोन्स और एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी कि कान, ये परवाज़ भरेंगे। और इनकी परवाज़ को मीडिएट किया जाएगा AI के थ्रू। AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। इससे होगा क्या कि जो कान एयरक्राफ्ट को मुस्तकबिल में इस तरह इवॉल्व किया जाएगा कि कान एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ पायलट मुख्तलिफ ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता होगा। ये सेम वही कंसेप्ट है दोस्तों जो 6ठी नस्ल के जंगी तैयारों में आएगा। ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए बनाया गया था जिसे हम मैन अनमैन्ड टीमिंग कहते हैं, जिसे MUMT कहा जाता है। मैन अनमैन्ड टीमिंग क्या है कि एक जंगी तैयारे में फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठा पायलट अपने जहाज़ में बैठा हुआ ही मुख्तलिफ हवा में मौजूद ड्रोन्स को यूज़ करता है। इससे जंगी तैयारा खुद पीछे रहता है, इन ड्रोन्स को आगे भेजता है, और ये ड्रोन्स ज़्यादा दूरी तक जाते हैं और फिर उस दूरी से मज़ीद आगे और फिर अपने सर्टेन टारगेट पर जाके बॉम्बिंग कर सकते हैं, रिकॉनिसेंस कर सकते हैं, सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे मिशंस कर सकते हैं। इस तरह फ़र्ज़ करें आपके पास 300 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है और आप चाहते हैं कि आपका जहाज़ दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से तकरीबन 400-500 किलोमीटर दूर रहे, तो होगा कुछ यूँ कि जंगी तैयारा एक हद तक जाएगा और उसके बाद वो इन ड्रोन्स को आगे भेज देगा। ड्रोन्स फ़र्ज़ करें 100 किलोमीटर तक आगे जाते हैं और फिर 300 किलोमीटर रेंज वाला अपना मिसाइल फायर कर देते हैं। तो इस तरह आप 300 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल को तकरीबन 400 किलोमीटर दूर तक डिप्लॉय कर सकते हैं। और इस तरह अगर उस दौरान ही वो ड्रोन तबाह भी होता है तो एटलीस्ट पायलट बच जाएगा और आपका जो मेन मदर शिप है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो भी बच जाएगा। क्योंकि एक पायलट की जान 3 जहाज़ों से भी ज़्यादा कीमती समझी जाती है। ये नॉर्मल एक एयरफोर्स की अजम्पशन होती है कि हमारा पायलट ना अपनी जान गवा दे, बेशक जहाज़ गिर जाए वो दोबारा भी अचीव किया जा सकता है। और अगर एक ड्रोन का नुकसान होगा और आपका मिशन हो गया है पूरा, तो फिर वो इतना ज़्यादा नुकसान समझा भी नहीं जाता। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है आने वाले वक्त में। और ये कंसेप्ट आने वाले वक्त में ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और 4th प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी आएगा। जैसे ये हमारे 4th प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट आप देखते हैं, राफेल है, J-10C है और इस तरह के बहुत से। और कान एयरक्राफ्ट में ये कैपेबिलिटी लेकर आना, वो भी फ़र्स्ट फ़्लाइट में। फ़र्स्ट फ़्लाइट का मतलब ये नहीं होगा कि ये पहली फ़्लाइट से ही बिल्कुल एक मैन अनमैन्ड टीमिंग का ज़बरदस्त मुजाहरा करेगा, बल्कि उसका मकसद ये होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कान एयरक्राफ्ट में जो इसका मेन कंप्यूटर है, जिसे हम मिशन कंप्यूटर कहते हैं, उसमें मौजूद सॉफ्टवेयर्स अपनी मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ गाइडलाइंस और मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन पास कर सकेंगे मुख्तलिफ ड्रोन्स को, यानी कि अनका 3 को और किज़िलल्मा फाइटर को, जिससे इन एयरक्राफ्ट को
अगर एक तरफ से जैम किया जा सकता है तो मल्टीपल दूसरे ऐसे तरीके भी मौजूद हों जहां से इन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके और ये मिशन सरंजाम देने के काबिल रहें। उसके अलावा कान एयरक्राफ्ट के सेकंड और थर्ड प्रोटोटाइप को भी अपनी प्रोडक्शन फेज में भेज दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बहुत से पुर्जे इस वक्त तैयार कर लिए गए हैं। उनके मेजर पार्ट्स जैसे कि मेन विंग, वर्टिकल स्टेबलाइजर, नोजकोन वगैरह तैयार है। फ्यूजिलाज वगैरह पर काम जारी है और अब इसकी फाइनल असेंबली होगी और बहुत जल्द हमें इसका दूसरा और तीसरा प्रोटोटाइप भी देखने को मिलेगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार देखने को मिले, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स और उसके अलावा पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी उसमें देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो बेहतर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एक रिक्वेस्ट के वीडियो बेहतर लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।